श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। वाल्मीकि रामायण की अद्भुत कथा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम तृतीयोध्याय 1 से 25 इंच। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे विशेष श्रृंखला में, जहां हम वाल्मीकि रामायण के रहस्यमयी और गूढ़ अध्यायों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम तृतीयोध्याय श्लोक 1 से 26 और जानेंगे रामायण की महिमा और रहस्य। तो वीडियो को पूरा देखें और सनातन धर्म के इस दिव्य ग्रंथ का सार समझें। सत्य शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन चार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पांच। पिछले एपिसोड में हमने वाल्मीकि रामायण महात्म्य के द्वितीय अध्याय श्लोक 51 से 73 पर चर्चा की थी, जिसमें हमने यह जाना कि रामायण सुनने और पढ़ने से जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यदि आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण महात्म्यम तृतीयोध्याय श्लोक 1 से 26 की ओर। इस अध्याय में भगवान राम की कथा के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति रामायण का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन में शुभता, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता बनी रहती है। प्रमुख बिंदु। रामायण के श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। साधु संत और देवता भी रामायण का पाठ करने की अनुशंसा करते हैं। इस अध्याय में रामायण के प्रभाव और महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। अब श्लोकों की विस्तृत व्याख्या सुनते हैं। यहाँ श्लोकों को पढ़कर अर्थ समझाया जाए। तृतीयोध्याय। 3 माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्वजन्म का इतिहास। सनत कुमार उवाच अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद। रामायणस्य माहात्म्य त्वं पुनर्वद विस्तरात् एक। सनत कुमार ने कहा, ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक। अन्यमासस्य माहात्म्य कथ्यस्व प्रसादतः। कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वद्वचनामृतात्। 2। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद उवाच सर्वे यूय महाभागाः कृतार्था नात्र संशयः। यतः प्रभाव रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः। 3। नारद जी ने कहा, महात्मा, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्तिभाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। 3। माहात्म्य श्रवण यस्य राघवस्य कृतात्मना। दुर्लभं प्राहुरत्यंतम मुनियो ब्रह्मवादिनः। 4। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। शरिणुध्वमृष्यश्चित्रमितिहासं पुरातन। सर्वपाप प्रशमनम सर्वरोग विनाशन। 5। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। 5।
आसीत् पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भोक्तियः सोमवंशोद्भवः श्रीमान सप्तद्वीपैकनायकः छे। पूर्वकाल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्न सर्वसंपद विभूषितः सदा राम कथा सेवी राम पूजा प्रायण है साथ। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे साथ। राम पूजा प्राणाच शुश्रूषुर्नः कृतीय पूजेषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः 8। श्री राम की पूजा अर्चा में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। 8। सर्वभूतहितः शान्तः कृतज्ञः कीर्तिमान नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता न। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। 9। पतिव्रता पतिप्राणा नामना सत्यवती श्रुता तावोभौ दंपति नित्य रामायण प्राणो 10। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। 10। अन्नदानर्तो नित्यं जलदान परायणो तड़ागाराम वाप्यादीन संख्यातान वितेन्तुः 11। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। 11। सोपी राजा महाभागो रामायण प्रायण है वाचे शृणुयाद वापी भक्ति भावेन भावितः 12। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्तिभाव से भावित हो रामायण को ही बाँचते अथवा सुनते थे। 12। एवं रामपरण नित्य राजान धर्म को विदम तस्य प्रिया सत्यवती देवा अपि सदास्तुवन 13। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। 13। विश्रुतो त्रिषु लोकेषु दंपति तो ही धार्मिको आयो बहुभियः शिष्यैर्दृष्टुकामो विभाण्डकः 14। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभाण्डक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। 14। विभाण्डकं मुने दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः प्रत्युदयो सपत्नीकः पूजाभिर्भुविस्तरम 15। मुनिवर विभाण्डक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। 15। कृतातिथ्य क्रियं शांतं कृतासन परिग्रहे निजासन तो भूपः प्रांजलिर्मुनिमब्रवीत 16। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। 16। राजोवाच भगवन् कृतकृत्योद्यत्वदभ्यागमनेन भोः सतामागमनम संतः प्रशंसन्ति सुखावहम 17। राजा बोले, भगवन, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। 17। यत्र स्यान् महता प्रेम तत्र स्युः सर्वसंपदः तेजः कीर्तिर्धन पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः 18। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। 18। तत्र वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने यत्र संतः प्रकुर्वन्ति महती करुणा प्रभो 19। मुने, प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। 19।
यो मूर्धनि धार्येद ब्रह्मन् विप्रपातलोदकम् सत्स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशयः 20। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। 20। मम पुत्राष्ट दाराष्ट संपदष्ट समर्पिता है समाज्ञापय शांतात्मन वयंकी करवाणी ते 21। शांत स्वरूप महर्षि मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। 21। इत्थं वदन्तं भूपन्तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन करें राजानन प्रत्युवाचाति हर्षितः 22। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। 22। ऋषिरुवाच राजन यदुक्तं भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितं विन्यावन्ताः सर्वे परं श्रेयो भजन्ति हि। 23। ऋषि बोले राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। 23। प्रीतोस्मि तव भोपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वस्ति तेस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम। 24। भोपाल तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। 24। हरिसंतोष का न्यासन पुराणानि बहुन्यपि माघे मासी चोद्यतोसी रामायण प्रायणः। 25। तव भार्यापि साध्वीय नित्या रामपरायणा किमर्थमेतद् वृत्तान्तं यथावद् वक्तुमर्हसि। 26। यद्यपि भगवान श्रीहरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। 25 से 26। आज हमने वाल्मीकि रामायण महात्म्य के तृतीय अध्याय श्लोक 1 से 26 का अध्ययन किया। अगले एपिसोड में हम इसी अध्याय के श्लोक 27 से 50 पर चर्चा करेंगे। कल के एपिसोड में आपको और भी रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे, तो इसे मिस न करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपने विचार साझा करें। अगर आप रामायण से जुड़ी कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। हर दिन एक नया एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें और अपने मित्रों के साथ यह ज्ञानवर्धक जानकारी साझा करें। रामायण श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकर मूलं तुरीय गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम् मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा न तावत सुखन शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्मदुह खौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति
बार बार बर मागव हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।